नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आकांक्षी प्रखंडों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। समसामयिक न्यायिक विकास और न्याय प्रणाली को विधि एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुदृढ़ करना विषय पर आज से 2 दिवसीय उत्तर क्षेत्र 1 का क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए ठोस नीति बनाएगी। और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण के जरलू गांव में सब्जियों के बेहतर रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज का लोकार्पण किया गया। दोपहर समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में देश के आकांक्षी प्रखंडों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। यह आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम में के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। राजधानी के भारत मंडपम में देश भर के पंचायत तथा ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों और अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। इस दौरान प्रत्येक दिन अलग अलग विषयों के लिए समर्पित होगा, जिस पर सभी आकांक्षी ब्लॉक काम करेंगे। उत्तराखंड के नैनीताल में नेशनल जुडिशियल एकेडमी की ओर से समसामयिक न्यायिक विकास और न्याय प्रणाली को विधि एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुदृढ़ करना विषय पर आज से 2 दिवसीय उत्तर क्षेत्र 1 का क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। इस सम्मेलन में उच्चतम न्यायालय से 7 न्यायाधीश शिरकत करेंगे। उद्घाटन सत्र में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम को 5 सत्रों में बांटा गया है और इस न्यायिक व्यवहार के तत्व, निर्णय लेखन, ई कोर्ट परियोजना का अवलोकन और प्रभावी न्यायिक प्रशासन के लिए उभरती और भविष्य की तकनीक विषय पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन के चलते भवाली और नैनीताल में आज और कल यातायात प्रभावित रहेगा। नैनीताल पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शाम 7 से 8 बजे तक और कल सुबह 9 से 10 बजे तक होटल कंट्री इन भीमताल से लेकर नैनीताल हाईकोर्ट तक यातायात प्रभावित रहेगा। केंद्रीय विद्यालय श्रीनगर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर छात्रों को कचरा प्रबंधन, जैविक अजैविक कूड़ा निस्तारण और पॉलिथीन उन्मूलन के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद क्षेत्र में नगर निगम के कार्मिकों और केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने बाजार क्षेत्र में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण के महानिदेशक को स्वास्थ्य केंद्र का प्रसार उप जिला चिकित्सालय के रूप में करने को कहा। डॉक्टर रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बीरोखाल, नैनीडांडा और थलीसैंण के लोगों को शहरों में इलाज के लिए जाना पड़ता है और इसलिए क्षेत्र में एक उप जिला चिकित्सालय होना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गायनेकोलॉजिस्ट की तैनाती करने के निर्देश भी दिए ताकि क्षेत्र की महिलाओं का प्रसव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही हो सके। 22वें विधि आयोग ने सरकार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत सहमति की वर्तमान उम्र को बरकरार रखने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसे कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई में असर पड़ सकता है। देश में सहमति की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। उन मामलों में स्थिति का समाधान करने के लिए पॉक्सो अधिनियम में कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है, जहां 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की ओर से कानून में सहमति नहीं बल्कि मौन स्वीकृति है। चमोली जिले के नंदानगर विकासखंड के सरपानी गांव में देर रात एक घर में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित हैं। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पिथौरागढ़ के सीमांत गांव सेला में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने गांव के आम रास्ते, सार्वजनिक स्थल और सामुदायिक भवनों के परिसरों में सफाई की। गौरतलब है कि सेला गांव एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है।
आइए स्वच्छता पखवाड़े में 1 अक्टूबर को एकजुट होकर 1 घंटे के लिए सुबह 10 बजे श्रमदान कर पूज्य महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत की स्वच्छांजलि दें। स्वच्छता कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए स्वच्छताहीसेवा.com पर जाएं। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए ठोस नीति बनाएगी। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में हुई ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। साथ ही श्री जोशी ने अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को समय पर पूरा करने को कहा। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने थलीसैंण के जल्लू गांव में 33,86,000 की लागत से बने 6 टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का लोकार्पण किया। इस मौके पर डॉक्टर रावत ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज के निर्माण से क्षेत्र के आलू उत्पादक अपने उत्पादन को मांग के हिसाब से बेच सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजीय आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा और उद्यान विभाग उसकी खरीद करेगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि जिस क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में सब्जी का उत्पादन हो रहा है, उन सभी क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र में पारित महिला आरक्षण विधेयक को कल मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मौजूदा कोटे के अंदर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दिया गया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जिला चिकित्सालय पौड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय में विभिन्न जांच रिपोर्ट के आंकड़ों का लेखा जोखा व्यवस्थित रूप से रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सालय के केंद्रीय औषधि भंडार के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को अगले महीने में एक्सपायर हो रही दवाओं का डिस्पोजल समय से करने के निर्देश दिए। श्री कुमार ने चिकित्सालय में भर्ती डेंगू के 3 मरीजों की सभी जांच रिपोर्ट के आंकड़ों को रजिस्टर में व्यवस्थित करने के भी निर्देश दिए। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बीएससी व बीकॉम के 6ठे सेमेस्टर और बीकॉम के दूसरे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि परीक्षा परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम बीए, बीएससी और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू होगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज देहरादून में प्रथम अखिल भारतीय राज्य स्टेट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही खिलाड़ियों के उन्नयन के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उभरते खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति दी जा रही है। श्राद्ध पूर्णिमा के दूसरे दिन आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर लोग अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे हैं। ऋषिकेश, देवप्रयाग और हरिद्वार के गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर विधि विधान से पितरों का स्मरण कर जलदान और तर्पण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आकांक्षी प्रखंडों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। समसामयिक न्यायिक विकास और न्याय प्रणाली को विधि एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुदृढ़ करना विषय पर आज से 2 दिवसीय उत्तर क्षेत्र 1 का क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू। ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा, राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए ठोस नीति बनाएगी। और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण के जल्लू गांव में सब्जियों के बेहतर रखरखाव के लिए कोल्ड स्टोरेज का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।